नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। इन दिनों उत्तर प्रदेश के नगीना बिजनौर जिले की नगीना लोकसभा सीट से आजाद समाज पार्टी के सांसद जो चंद्रशेखर आजाद हैं, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ देश की सियासत में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। चर्चा के पीछे की दो बड़ी वजह हैं। पहली सबसे बड़ी वजह यह है कि आजकल रोहिणी घावरी जो है उनके ऊपर काफी ज्यादा आक्रामक है और रोहिणी घावरी लगातार एक के बाद एक उनके खिलाफ ट्वीट करती रहती हैं और रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद पर बहुत सारे जो है आरोप लगा रखे हैं और अभी हाल ही में उन्होंने महिला आयोग में शिकायत भी की है। एक तो ये चर्चा का बड़ा विषय है। दूसरा एक और चर्चा का विषय है कि चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश के जितने भी मंडल हैं उन सारे मंडलों में जो है प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं और वो अब तक उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों में प्रबुद्ध सम्मेलन कर भी चुके हैं। उन्होंने झांसी में प्रबुद्ध सम्मेलन किया है, आगरा में किया है, कानपुर में किया है, लखनऊ में किया है, अभी हाल ही में जो सबसे लेटेस्ट वाला है वो बस्ती में किया है। तो लगातार वो जो है अपनी पार्टी जो उन्होंने बना रखी है आजाद समाज पार्टी, वो लगातार उसका विस्तार कर रहे हैं और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में 2027 की चुनावी तैयारी को लेकर के वो चर्चा में है और उन्होंने अभी से ऐलान कर दिया है कि वो उत्तर प्रदेश में जो पंचायत का चुनाव है वो अकेले लड़ेंगे। बाकी विधानसभा चुनाव को लेकर के वो अभी रणनीति बना रहे हैं, संगठन का विस्तार कर रहे हैं। उनके सामने दो बड़े विकल्प हैं, या तो वो बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, हो सकता पार्टी का भी विलय करें। बहन जी को वो अपना सबसे बड़ा नेता मानते हैं और हाल ही में वो जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी से भी मुलाकात कर चुके हैं। तो हाल ही में वो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी से भी मुलाकात कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश में अपने आप को स्थापित करने को लेकर के चंद्रशेखर आजाद जमीनी स्तर पर ग्राउंड लेवल पर काफी ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं और उनका ये जो संघर्ष है, प्रबुद्ध सम्मेलन है, इनमें जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, जिस तरीके से लोगों का उनको समर्थन मिल रहा है, खासकर युवाओं में चंद्रशेखर आजाद को लेकर के जो क्रेज भी देखने को मिल रहा है, जाहिर सी तौर पर है कि 2027 में वो जो है उनको इसका फायदा भी मिलेगा। और लेकिन ये भी है कि अगर वो अकेले चुनाव में अपनी पार्टी को मैदान में उतारते हैं 2027 के, तो मुझे लग रहा है इससे दलित वोटों का बंटवारा होकर के नुकसान भी हो सकता है। खैर, अभी विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुत लंबा वक्त है और शायद उनकी भी यही कोशिश होगी कि वो 2027 के विधानसभा चुनाव में दलित वोटों को कैसे इकट्ठा करें, इसको लेकर के वो काम भी कर रहे होंगे। लेकिन इस बीच में चंद्रशेखर आजाद का एक बहुत महत्वपूर्ण बयान आया है आजाद समाज पार्टी की तरफ से और ये बयान तब का है जब बस्ती में चंद्रशेखर आजाद की तरफ से प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था और चंद्रशेखर आजाद ने उस प्रबुद्ध सम्मेलन में बताया है कि उनके पिता का क्या सपना है और उनके पिता ने उनको क्या लक्ष्य दिया है और वो इस दुनिया से जाने से पहले उस लक्ष्य को हासिल करके जाएंगे। और उन्होंने जो है प्रबुद्ध सम्मेलन में जो चीजें बताई हैं, तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि चंद्रशेखर, जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है उसका दुनिया में आना जाना व्यर्थ होता है। और चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि मेरा एक ही लक्ष्य है। अब लक्ष्य क्या है वो भी सुन लीजिए। चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि जब तक इस देश में समानता और गरीब भूखे समाज को सम्मान और स्वाभिमान का जीवन नहीं मिल जाता है तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। जब तक गरीब वर्ग और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार बंद नहीं हो जाते तब तक संघर्ष जारी रहेगा। जब तक संविधान का राज पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो जाता और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत नहीं बन जाता है, समता मूलक समाज नहीं बन जाता है, तब तक वो अपना संघर्ष जारी रखेंगे। जब तक इस देश में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से समानता नहीं आ जाती और गरीबों को स्वाभिमान, सम्मान और इज्जत का जीवन नहीं मिल जाता है, तब तक वो अपना संघर्ष जारी रखेंगे। बस्ती में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वहां पर अस्तित्व बचाओ, भाईचारा बनाओ सम्मेलन में ये चंद्रशेखर आजाद की तरफ से बातें कही गई हैं। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि चंद्रशेखर, जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता उसका दुनिया में आना जाना खराब होता है। आज मैं आपको अपना लक्ष्य बता देना चाहता हूं। किसी का लक्ष्य होता है कि इसको प्रधानमंत्री बनना है, किसी का लक्ष्य होता है उसको मुख्यमंत्री बनना है, किसी का सांसद विधायक मंत्री बनना है, किसी का IAS IPS बनना। और मेरा एक ही लक्ष्य है कि जब तक इस देश में समानता नहीं आती, जब तक इस देश के गरीब भूखे समाज को मान सम्मान का जीवन नहीं मिलता, जब तक इस देश में गरीब वर्ग पे
और इस देश की महिला पर अत्याचार नहीं रुकता। यानी कि जब तक संविधान का राज पूर्ण रूप से स्थापित नहीं होता, यानी कि जब तक इस देश में बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का भारत नहीं बनता, समता मूलक समाज नहीं बनता, जब तक इस देश में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से समानता नहीं आती, जब तक इस देश के गरीबों को स्वाभिमान, सम्मान का और इज्जत का जीवन नहीं मिलता, तब तक चंद्रशेखर आजाद मरेगा नहीं। मेरी बात को आप याद रखें। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि दलितों का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण तभी होगा, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, उसके लिए राजनीतिक सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। और 2027 में दलित सत्ता में किस तरीके से स्थापित हों, काबिज हों, इसके लिए दलित नेताओं को कोई बड़ी पहल करनी पड़ेगी। हालांकि चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं और उन्होंने जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना में तो अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, तो नो डाउट है, इसको मानना पड़ेगा, स्वीकार भी करना पड़ेगा। लेकिन 2027 में अगर दलित वोटों का बिखराव होगा तो इससे दलित समाज का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब दलित बुद्धिजीवियों को, जो दलित समाज के चिंतक हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए और दलित समाज के जो बुद्धिजीवी प्रबुद्ध लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, इनको जो है कोई ऐसा सम्मेलन, कोई ऐसी गोष्ठी और कुछ इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। कम से कम सबसे पहले विधानसभा चुनाव के पहले एक इस बात पर जरूर चर्चा हो जाए कि कम से कम दलित वोटों का बंटवारा न होने पाए और दलित वोट एक मुश्त पड़े। दलित समाज के उत्तर प्रदेश में जितने भी प्रतिष्ठित और प्रभुत्व वाले नेता हैं, जिनकी अपनी एक प्रतिष्ठा है, तो कम से कम इन नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर, एक मंच पर आना बहुत जरूरी है, जिससे कि 2027 में चंद्रशेखर आजाद जो ये अपने सपने बता रहे हैं, इन सब सपनों को पूरा किया जा सके। और 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी और 20 साल हो गए हैं दलितों की सरकार बने हुए, और अब जो है 20 साल का एक बहुत बड़ा गैप हो चुका है और इस बीच में दलितों ने बहुत कुछ खोया है। और मुझे लग रहा है शायद अब दलितों को इस बात का एहसास भी हो गया है, इसलिए 2027 में राजनीतिक रूप से जो है एक प्लेटफॉर्म पर आना बहुत जरूरी है। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद ने जो ये सब संकल्प बताए हैं और उनका ये कहना है कि उनके ये लक्ष्य हैं और इन लक्ष्यों को वो पूरा करने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहेंगे। तो चंद्रशेखर आजाद के ये जो टारगेट्स हैं, ये जो लक्ष्य बताए हैं और इन लक्ष्यों को, इन सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने संघर्ष करने की जो बात कही है, ये सारी चीजें तभी पूरी होंगी जब बहुजन समाज, दलित समाज सत्ता में आए। और बिना सत्ता की मास्टर चाबी के मुझे नहीं लग रहा है ये सब चीजें पूरी होने वाली हैं। इसलिए दलितों को इस समय जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो 2027 में सत्ता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद ने इन सपनों को लेकर के, अपने जो टारगेट्स बताए हैं, इनको लेकर के आपका अपना क्या सोचना है, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है इसे सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।